आज विद्यार्थियों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अभ्यास करेंगे। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, ABC इसके शीर्ष हैं। कल्पना कीजिए त्रिभुज A के निर्देशांक x1 y1 और त्रिभुज B के शीर्ष B के निर्देशांक x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3 हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का केवल सूत्र तुम्हारे कोर्स में है, इसका निगमन नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये जान लिया जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। ABC त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 और 1 के बाद क्या आता है 2 3। देखिए याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3, उसके बाद फिर 1 आएगा ना 2 3, ये क्रम है। तो x1 x2 x3 तो यहाँ आपको लिख ही देना है, अंदर y1 लिखना है। और कैसे लिखना है देखिए, 1 है तो 2 3 अर्थात y2 माइनस y3। इसके बाद में यहाँ पर क्या है x2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 और 3 के बाद 1 y3 माइनस y1। यहाँ पर क्या है x3 और x3 के बाद y1 माइनस y2। इस प्रकार से आप सूत्र को याद कर सकते हैं और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। देखिए हम सुधीर कुमार पुंडीर जो आपके कोर्स में है उसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको हल करके बताएंगे। हाँ, एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 0, -4 और 6, 0 हैं। तो एक त्रिभुज हम बना लेंगे ABC। A का निर्देशांक 0, 4, B का निर्देशांक 0, -4 और C का निर्देशांक 6, 0। इसको एक इस प्रकार से लिख लें, x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखा जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। देखिए ये तुम्हारे पास उपलब्ध है, सब मान ऊपर हमने इंडिकेट कर दिया है। x1 y1 1/2 x1 आपका 0 है, y2 आपका -4 है और y3 आपका 0 है। केवल मान देखकर पुट कर देना है। x2 देखिए कितना है 0, y3 आपका 0 माइनस y1 कितना है 4 और प्लस x3 कितना है, x3 आपका है 6 और y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है -4, तो ये +4 हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो अब आपका यहाँ 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 4 और 4 8 और वो 6 से गुणा करनी है तो 8 × 48 और इस प्रकार से 1/2 × 48 बराबर 24 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग इकाई। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्षेत्रफल का एक प्रश्न चूँकि इम्तहान में आता है, इसलिए अगर ये सूत्र याद कर लें और सूत्र में मान रख लें और इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। उत्तरमाला का आंसर भी चेक कर लिया, 24 वर्ग इकाई आ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रश्न को हल करने का एक तरीका हम और बताएंगे। ये तो आपने सूत्र याद कर लिया, सूत्र में मान रख लिया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि तरीके और भी मालूम होने चाहिए, बाई चांस हम सूत्र भूल गए या हम क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं, हमारे पास समय बच गया, हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है,
हम उस प्रकार से भी कर सकते हैं। 1/2 लिखें, फिर x1 y1 लिखें। x1 y1 का मतलब 0 और 4, आप देखिए 0 4, उसके बाद x2 y2 0 -4। किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, अगर टेक्निक आप समझ लें। 0 4, उसके बाद में 0 -4, फिर क्या x3 y3 6 0, और उसके बाद में जहाँ से चले थे वहाँ फिर पहुँच जाओ। कहाँ से चले थे? 0 4 से चले थे, 0 4 एक बार फिर लिख दिया जाए। वही प्रश्न मैं आपको एक तरीका और करके बता रहा हूँ। ये है, आप काम कर लें x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर x1 y1। एक बार मैं यहाँ सूत्र लिखे दे रहा हूँ इसका भी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए आगे क्या काम करना है कि इसको कैसे हल करना है। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कितना 0, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कितना 0, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कितना 24, 6 चौक 24, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ माइनस निशान बनाइए और फिर ब्रैकेट शुरू करिए, फिर काम चालू कर दीजिए। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कितना आएगा 0, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कितना आएगा -24, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 0। 1/2 24, देखिए -24 यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो कुल मिला के +24 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये 48/2 आ जाएगा। 48/2 माने 24 वर्ग इकाई। इस टेक्निक में आपको किसी भी सूत्र के याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस एक बार ध्यान रहे करना क्या है। पहले देखिए दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का निशान बना देना है। इसके बाद माइनस निशान और फिर उल्टी तरफ से यहाँ से दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, प्लस का निशान। अगर आप हल कर लेंगे तो आपके पास जो भी बुक आपके उसमें हो कि उसमें क्षेत्रफल संबंधी जितने भी प्रश्न हों, प्रिय विद्यार्थी उन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। किताब से ही मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें जो भी आपकी NCERT की बुक हो, सुधीर कुमार कुंडीर की हो, जो भी बुक हो, उस बुक से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्नों के हल निकालने का प्रयास करेंगे जिनमें शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।